नमस्कार। अध्यात्म और संतों की नगरी है ऋषिकेश। बहुत सारे मनीषियों ने यहाँ आकर के अपने अध्यात्म को शुरू किया, अपनी आध्यात्मिक यात्रा को शुरू किया, उसको पाला, उसको पोसा और लोगों को एक नए ज्ञान का सागर देकर गए हैं। बहुत सारे लोग अध्यात्म की खोज में हर साल यहाँ आते हैं, एक ऐसी ललक को लेकर के जिसकी उन्हें सदियों से तलाश थी। न सिर्फ इस जन्म में या पिछले जन्मों की भी बात करें, वो तलाश उन्हें आज ऋषिकेश तक लेकर के आती है। कई बार ऐसे आध्यात्मिक लोगों के बीच में आपको ऐसे मनीषियों के दर्शन होते हैं जिन्होंने जीवन का जो शुरुआत है वो कुछ दूसरे भाव से किया, लेकिन अध्यात्म उन्हें बरबस अपनी तरफ खींचता रहा और आज वो पूरी तरह से एक आध्यात्मिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी कड़ी में संत सानिध्य के इस एपिसोड में आपकी मुलाकात कराते हैं प्रेरणा नर्मदा पुरी जी से। आइए, सबसे पहले स्वागत है आपका। ओम नमो नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने शेड्यूल में से हमें टाइम दिया। कैसे हैं आप और कैसा लग रहा है ऋषिकेश? बहुत आनंदित है, बहुत अच्छा मौसम है, थोड़ा गर्म है लेकिन। इससे पहले ऋषिकेश आना जाना हुआ? हाँ, पहले हम यहीं रहते थे, यहीं हमारा शरीर विराजमान था और 1 साल से हम ऊपर है चमोली में। ओके, सो कैसे आप मतलब थोड़ा सा बताएं अपने बारे में, कहाँ से शुरुआत हुई, क्या है? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये मार्ग में कैसे आए, लेकिन हम नहीं मानते कि हम कोई मार्ग में चल रहे हैं। हम जन्म से ही, हम ही नहीं, हर मनुष्य जन्म से ही आध्यात्मिक ही है, क्योंकि आध्यात्मिक आत्मा से होता है और हर आत्मा आध्यात्मिक होता है। तो जन्म से ही जो हमारे दादा दादी थे वो गृहस्थ सन्यासी थे, वो रामकृष्ण भगवान के भक्त थे, महाअवतार बाबा जी के। तो बचपन से ही उनके सानिध्य में रहते हुए हमें दीक्षा मिली, ओमकारा का दीक्षा मिला। तो हमारे बचपन से ही धर्म संस्कार है। अध्यात्म में आने से पहले शिक्षा दीक्षा और बाकी चीज़ें, स्कूलिंग और बाकी लाइफ के बारे में अगर बात करें, आपकी शिक्षा कहाँ से हुई है? क्या आपने की? शिक्षा हमारी दार्जिलिंग में ही हुई। Oh, so you are born and brought up in Darjeeling. Yes, my biological parents they reside there. My biological family, they live there. They still are there. They are still there. Yes. So how do you feel like from Darjeeling to Himalaya, and it's like the Himalayan state? I don't have any such feelings because I know this is my prarabdha. I know that my previous life karmas are taking me there. There is a very deep understanding. तो हर मनुष्य बहुत सारी जगह घूमते हैं, तो उनके कर्म और भाग्य से घूमते हैं। आज जहाँ पे हमारा कर्म होता है, परमात्मा हमें वहीं पहुँचाते हैं। तो हम यही मान के चलते हैं। तो ये बहुत ही एक गहरा कर्म है। एंड इसीलिए हम हिमालय ही नहीं, हम दक्षिण में भी रहे हैं। तो हमारी जो धर्म शिक्षा है दक्षिण में भी हुई है। दक्षिण कहाँ में? तमिलनाडु में जी, तमिलनाडु में हमने वेदांत का अध्ययन किया। ओके। और उसके बाद हम बनारस में थे, हम वहाँ पे शिव आध्यात्मिक सत्संग के डिस्कोर्सेस देते थे। इससे पहले कि आप संन्यासा में आए, क्या ऐसी मीन्स फीलिंग्स थी या क्या ऐसा मतलब एक प्रेरणा थी जो प्रेरणा को संन्यास की तरफ लेकर के आई? जैसे हमने कहा कि हमें बचपन से ही धर्म संस्कार मिले था, तो वो संस्कार जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। तो इसीलिए बचपन में जो संस्कार मिले, जो शिक्षा मिली हमारे जो दादा दादी से, जो परमात्मा का ज्ञान मिला, वो हमारे चैतन्य में बस चुका था। तो फिर भी हमारे प्रारब्ध हमें दक्षिण भारत लेके गए, बैंगलोर। सो आई डिड माई यूनिवर्सिटी फ्रॉम बैंगलोर। ओके, ग्रेट। यस, एंड आई स्टडीड फैशन डिज़ाइनिंग। वाओ।
एंड क्योंकि सब कर रहे थे तो आई एज एन एक्सपीरियंस मैं देखना चाहती थी कि वो दुनिया कैसी है। ओके सो आपने अभी एक बात बोली कि सब कर रहे थे, मतलब तो वाज देयर अ रैट रेस कि मतलब मैं भी जाऊँ और मैं भी करूँ, बिकॉज ऑल आर लाइक माय फ्रेंड्स और माय क्लासमेट्स दे आर डूइंग द सेम थिंग्स। ये लाइक नॉट अ रैट रेस, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया था कि कोई मनुष्य के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए और कंपटीशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर आत्मा जो है यूनिक है। संस्कार और संस्कार हमारे सब अलग होते हैं, कर्म भाग्य, तो हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन मेरी अपनी जो एक पर्सनल मतलब जो व्यक्तिगत वो थी कि लेट मी एक्सपीरियंस दैट मटेरियल वर्ल्ड आल्सो, because I definitely wanted to experience what it is to like live, go there, you know, study and live in a city life. So I did it. I was also at the corporate. Okay, great. So while I was studying, you were working as a I worked in many departments. I worked as a voice and accent trainer because in Bangalore, the IT companies, we have a lot of outsourced, offshore companies like American, यूरोपियन कंपनीज़, ऑस्ट्रेलियन कंपनीज़। तो मैं हमारे यहाँ के भारतीय लोगों को उनके टोन में बात करना सिखाती थी, एटिकेट्स, voice, and I was basically a voice coach. Okay. Then I was also in a company called Dell. I was heading like a ये communication कंप्यूटर्स की कंपनी है जो लैपटॉप्स वगैरह बनाती है। ओके ग्रेट। तो वो लोग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेचते थे, तो उनको पिच करना पड़ता था। I'm sure you know how that works. Yes, and typical call center job. Call center job, and I was kind of heading the communication department. Okay. So then I saw that, and I was done. मैं बस साक्षात्कार बन रही थी. I was not involved in all that. So you were making a good money over there, and in a corporate world, I guess, because the जिन भी पदों पे आप वहाँ पे थी और जिन भी मतलब designations के साथ आप काम कर रही थी, so अचानक से कि ये क्या ज़रूरी होता है कि entering into संन्यासा वो आफ्टर एक्सपीरियंस ही कीजिए, विदाउट गेटिंग एक्सपीरियंस ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जो हमारा भौतिक जो संसार है, उसको बिना एक्सपीरियंस किए भी तो हम लोग उसमें एंटर कर सकते हैं, या कोई ज़रूरी है कि लाइक हम एक्सपीरियंस करने के बाद ही जाएं? ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर मनुष्य का अलग अलग संस्कार होता है। जैसे आप देखते हो कि कितने सारे बच्चे बालक अवस्था से ही बाबा बन जाते हैं। सन्यासी उन लोगों ने वो जीवन कभी नहीं देखा। और कितने होते हैं कि मल्टी कल्चर्ड होते हैं, जैसे उन लोगों ने सब प्रकार के जीवन देखे हैं। तो सन्यास में भी कितने बालक से सन्यास होते हैं, जैसे गौतम बुद्धा, उनका पूरा परिवार था, ही वॉज मैरिड, he had a child, he had a wife, and after experiencing household, उसके not बाद only household, I think like if I'm not wrong, so पूरा एक kingdom, yes, मतलब he was a prince actually. Yes, he was a prince. तो ये सब देखने के बाद then he saw that what is the cause of suffering, like running after money, running after, there is so much suffering in this world, and money cannot solve those sufferings, only by going inward. So मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की जब हम बात कर रहे हैं, तो क्या ज़रूरी है उसे एक्सपीरियंस करके ही कोई सन्यासा की तरफ जा सकता है, कोई आध्यात्मिक लाइफ में जा सकता है? एग्जैक्ट अगर मैं सन्यासा ना बोलूँ तो, क्योंकि लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है कि अगर आप आध्यात्मिक हो तो हो सकता है कि आप चोला पहन के कमंडल लेके और बाबा बनते हुए नजर आओ। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, जो सन्यास होता है, सन्यास त्याग है, और त्याग अपने कुविचारों का त्याग, अपनी वासनाओं का त्याग, अपनी इंद्रियों का त्याग। हाँ, तो एक वैरागी जीवन, एक सन्यासी जीवन, ये कोई आवश्यकता नहीं है कि बस एक चोला पहनने वाला करेगा, क्योंकि जो महादेव है वो तो सबसे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा वैराग्य है, फिर भी वो गृहस्थ है ना। तो ये उदाहरण इसलिए है कि एक गृहस्थ आदमी
भी वैरागी बन के जी सकता है। वैराग्य मतलब सीमित में नींद, सीमित में भोजन और सीमित में संभोग, है ना। तो जो सीमित में होता है वो वैरागी होता है, लेकिन जो अपने वासना से, अपनी इंद्रियों से ग्रसित होके उसका दुरुपयोग करता है तो वो गलत है। गलत भी नहीं कहूँगी, लेकिन ये ग्रसित होना ही, तो ग्रसित हर चीज़ से हो सकती है, मानसिकता से ग्रसित हो सकती है। तो भगवान भोलेनाथ और हर देवी देवता क्या उदाहरण देते हैं कि एक गृहस्थ और ऋषि मुनि, हमारे जो प्राचीन काल में जो हमारे ऋषि मुनि थे वो विवाहित होते थे, उनके साथ सबकी शक्ति थी एक भौतिक रूप में, तो सबकी पत्नियां थी, सबके बच्चे थे, लेकिन वो सब कुछ एक सीमित में करते थे और धर्म को सबसे उच्च स्थान देके करते थे। तो संन्यास जो है अपनी वासना, अपनी इंद्रिया, अपने अहंकार और इन सब चीज़ों का त्याग करना है। तो एक गृहस्थ भी संन्यास के रूप में जी सकता है। आजकल जो हम लोग धर्म की बात कर रहे हैं या नाउअडेज जो डेफिनेशन चल रही है, आपने उसके थ्रू जाते होंगे, और आजकल धर्म को बिल्कुल एक अलग टाइटल दे दिया गया है, और इंस्टेड ऑफ जो आप बता रहे हो प्रैक्टिसिंग इट, हम लोग मोस्टली टैग्स पे ज़्यादा फोकस है इस समय के, लाइक आपका धर्म कौन सा वाला है। जो आप कह रहे हैं ना कि लाइक धर्म की आप बात कर रहे हो, तो कंट्रोलिंग थिंग्स, कंट्रोलिंग लाइक हैविंग अ पर्टिकुलर रेन इन योर हैंड, पूरी लगाम आपके हाथ में है, उसके बजाय हम लोग बात कर रहे हैं कि पर्टिकुलर यू कैन नॉट कंट्रोल इट। आप इसको अधीन में नहीं रख सकते। ओके, अपने वासना, अपनी इंद्रिया को कंट्रोल करेंगे तो वो और उभर के आएगा। अगर आपको चॉकलेट खाने की बहुत एक एडिक्शन है, उदाहरण, और आप 10 दिन चॉकलेट नहीं खाओगे तो आप 10 दिन के बाद 10 चॉकलेट खाओगे एक ही दिन में। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो ये जो वासना है वो भी ऐसे ही है। तो जो आप धर्म की बात कर रहे हैं कि ये धर्म वो धर्म, धर्म बस एक है, वो है सत्य सनातन धर्म। जो हिंदू भी धर्म नहीं है, ईसाई भी धर्म नहीं है, इस्लाम भी धर्म नहीं है। हिंदू जो है स्थान है, ज्योग्राफी, भूगोल है, हिंदुस्तान। तो जो ये स्थान में रहते हैं उन्हें हिंदू कहा जाता है। जो पाकी में रहते हैं उसे पाकिस्तान कहा जाता है। जो अफ़गान में रहते हैं उसे अफ़गानिस्तान कहा जाता है, अफ़गानिस्तानी। तो ये हिंदुस्तानी का भूमि है। यहाँ पे अगर एक ईसाई और इस्लाम भी जन्म ले इस भूमि में तो वो भी हिंदू मुसलमान या हिंदू ईसाई कहा जाता है। तो हिंदू जो है कोई धर्म नहीं है। इट्स बेसिकली अ जियोग्राफिकल सिचुएशन, जैसे हम Yes. लोग कहेंगे कि लाइक फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर किसी मतलब इफ़ आई बिलोंग टू माउंटेन्स, तो मैं बोलूँगा कि मैं आई एम इन अ रिलीजन हिंदू की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा मैं पहाड़ी हिंदू हूँ एक्चुअली, बिकॉज आई बिलोंग टू माउंटेन। द सिमिलर थिंग यू आर टॉकिंग अबाउट। माउंटेन्स तो वो फ्रांस में भी है ना। और ये अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, हर जगह में। फ्रेंच एल्प्स है, ये बहुत सारे, स्विट्ज़रलैंड में है माउंटेन्स। तो ये पूरा जो ये क्षेत्र है ये हिंदुस्तान है। उत्तर से लेके दक्षिण, पूरब से पश्चिम, जितना भी हमारा कवर होता है वो हिंदुस्तान है। तो ये भाग में, ये क्षेत्र में जो जन्म लेता है उसे हिंदू कहा जाता है। और ये सत्य बात है कि आज के दिन में भी, इस काल तक, पूरे संसार को देखते हुए हिंदू जो है, जो इस भूमि में रहते हैं, वो सनातन धर्म के मार्ग में चलते हैं। वैसे सनातन धर्म विश्व धर्म है। वो बस हिंदुओं के लिए नहीं, यूरोपियंस के लिए भी है, अमेरिकन्स के लिए भी है, लेकिन वो ये धर्म भूल गए हैं। तो वो सनातन धर्म से ही थोड़ा लेके अपना धर्म बना रखे उन्होंने, जो ईसाई है, इस्लाम है, लेकिन उनके लिए भी है। और विदेशों में भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे हैं जो सनातन धर्म के मार्ग में चलते हैं। और सनातन धर्म क्या है मैं बताती हूँ आपको। सनातन धर्म कोई ऐसे धर्म नहीं हो जो लोगों ने बनाया हुआ है। सनातन धर्म एक अनंत का धर्म है। सनातन धर्म
ऐसे धर्म है कि हम कोएग्जिस्ट करें। कोएग्जिस्ट मतलब एक बाकी दूसरे से। प्राणियों के साथ, बाकी जीवों के साथ मिलजुल के रहे, क्योंकि जो सनातनी होता है वो समझता है कि पूरा ब्रह्मांड एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम। जी, उद्धार चरितनम वासुदेव कुटुंबकम। तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है एक परिवार है, और वो बस सनातनी, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। तो जैसे एक पेड़ जो है हम सनातनी एक रेस है, की बात नहीं कर रहे हैं। एक रेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरा ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारी बात ये हो रही है कि जो हिंदू क्षेत्र में रहते हैं वो सनातन के मार्ग में अनंत काल से चलते आ रहे हैं। ऋषि, क्योंकि ये ऋषि मुनियों की भूमि है। ज़्यादातर ऋषि मुनि हिमालय में रहते थे, इस क्षेत्र में रहते थे, दक्षिण में रहते थे, ये भारत क्षेत्र में रहते थे। क्योंकि भारत भी इट्स नॉट जोग्राफी। मैं बोलती हूँ भारत माता बायोलॉजिकल है, वो जीती जागती एक सांस लेती हुई एक माता है। तो हम हमारे भूमि को भी एक माता के रूप में देखते हैं, और ये हमें सनातन सिखाता है कि हर कण कण में जीव है। तो सनातन जो है, जैसे एक वृक्ष सनातनी है, गंगा माता सनातनी है, सूर्य देव चंद्रमा सनातनी है। क्योंकि जो सूर्य है अपनी ही धूप में तपता नहीं, वो धूप आपके लिए है, वो एक महापुरुष है, और उसकी शक्ति से आपको शक्ति मिल रही है। जो एक वृक्ष है उसमें जो फल आता है वो वृक्ष नहीं खाता, वो फल आपके लिए, आपकी तृप्ति के लिए है। वो वृक्ष इतना ज्ञानी और बुद्धिजीवी है कि वो ऐसा फल बनाता है और आपको लुभाता है उस फल से। तो आप वो फल तोड़ के जब पक जाता है तो वो फल खाते, और उसका बीज आप कहीं लगा देते और नया पेड़ आता है। वो वृक्ष को फल से मतलब नहीं, बीज से मतलब है, वो अपना बीज फैलाना चाहता है। तो जो प्रकृति है वो सनातन है, और हम भी स्वयं प्रकृति है। तो इसीलिए सनातन कल्चर, सनातन संस्कृति हमें ध्यान योग का मार्ग इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इससे हम अपनी शक्ति का आभास करते, अनुभव करते, और हम स्वयं महापुरुष बन के हम पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं, जीव जंतु की रक्षा करते हैं, है ना। तो सनातन धर्म क्या है? टू को एग्जिस्ट इन हार्मनी, एक शांति से सबसे मिलजुल के रहना। मैं देखती हूँ कि आजकल कोई कुत्ता देखता है लात मारता है, उसे भगाता है, उससे डरता है। साक्षात मेरे अपने भैरव है, आपने देखे हैं। तो वास्तव में हमारा कर्तव्य है उन्हें खिलाना पिलाना, क्योंकि उनके हाथ पाँव नहीं होते इसे पका के खाने के लिए। तो हमारी जिम्मेवारी ये होती है कि हम उसकी रक्षा करें। तो ये है सनातन धर्म। ये कोई ऐसा वो नहीं है जो लोग बताते हैं। सनातन धर्म मतलब शांति से सबके साथ मिलजुल के अपना धर्म निभाना, और प्रेम ही धर्म है। शिवा प्रेम है, तो ये है सनातन। तो बाकी के जितने भी धर्म बोलते हैं वो कोई धर्म नहीं है, वो एक फैनेटिज्म है। रिलीजन कोई धर्म नहीं है, एक फैनेटिज्म है। तो So how do you see, मतलब जो ये अभी चल रहा है पूरा माहौल, और इसमें ये लेकर के कि मतलब लोग टैग की तरफ एक तरफ जा रहे हैं, तो क्या कैसे आदमी बच सकता है उस टैग से? कि लाइक एक आम आदमी को अगर हम समझाने की कोशिश करें कि इंस्टेड ऑफ दैट पर्टिकुलर, कि जैसे मोबाइल हम लोग यूज़ करते हैं, मैं इस ब्रांड का आप उस ब्रांड के, तो इससे एक आम आदमी कैसे बचे? अगर मुझे एज लेमन मैं पूछूं इस चीज़ को कि नहीं, देखो एक आदमी को धर्म समझने में पूरी उम्र लगी है, एक आदमी को, है ना, अब हर किसी के पास उतनी उम्र गुजारने के लिए नहीं है उस एक पर्टिकुलर चीज़ को सीखने के लिए। तो जैसे हम लोग कह रहे हैं कि अगर हम उसे एक छोटे से हिस्से में उसको ये समझाने की कोशिश करें कि दिस इज़ व्हाट ही और शी नीड्स टू फॉलो, और टैगिंग से कैसे बचाया जा सकता है? तो हर मनुष्य का अपना समय आता है एवोल्यूशन का। तो जो ये आध्यात्मिक एवोल्यूशन है हर मनुष्य का अलग अलग होता है। जैसे बहुत सारे महापुरुष जो स्थिति में है, हमें बहुत जन्म लग जाएंगे वहाँ आने में, और वो हमारे अपने धर्म संस्कार और जो हम योग करते हैं उस पे निर्भर है। तो हम किस हिसाब से अपना योग करते हैं उस हिसाब से, और जो स्थिति में हम हैं, बहुत सारे जीवों को बहुत सारे जन्म लग जाएंगे, तो वो अपने ही उसमें आएंगे, बिकॉज पीड़ा भी बहुत आवश्यकता है।
जब मनुष्य को पीड़ा होती है तभी वो परमात्मा का ध्यान करता है, वरना जो हमेशा खुश, जो आनंद एकदम अपनी इंजॉय में रहते हैं, वो परमात्मा को भूल जाते हैं। तो जब भी झटका लगता है तो परमात्मा की याद आती है उसे। तो जिसका जब समय आता है उसको तभी मार्ग मिलता है। तो हम कुछ नहीं बोल सकते इस बारे में, क्योंकि हर मनुष्य का अपना अपना समय आता है। तो आप ये कह रहे हैं कि लाइक हम किसी को समझाएं कैसे कि नहीं, ये हमें ये जो बांटा जा रहा है अलग अलग रिलीजन के अंदर, इसमें न बट करके जो हमारी एक सनातनी आस्था है जिसको हम लोग वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, भाई भूख तो आपकी और मेरी किसी रिलीजन में नहीं आती ना, भूख है ना, और रोटी से ही जाएगी वो। हाँ। या वो भोजन से ही जाएगी। अगर मैं वो करूँ, वो मेरी भी भोजन से जाएगी, चाहे कोई भी एनिमल है व्हाटएवर जो इस प्लेनेट में है उसकी भोजन से ही जाएगी। तो भूख अपनी एक जैसी है चाहे कोई भी है। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मतलब उसको कि नहीं, हमारा जो रिलीजन है वो इन हिस्सों में नहीं बटा है, हमारा रिलीजन इससे बहुत बाहर है। कैसे हम किसी को समझाएं इस बात? हम किसी को समझा नहीं सकते। अगर हमें किसी को समझाना है तो हमें स्वयं उदाहरण बनना पड़ता है पहले। आप दीपो हो। यस, हमें खुद उदाहरण जब हम बन जाते हैं, एक मूर्ति बन जाते हैं बहुत सारे जीवों के लिए, तो वो उनको देख के उनकी जो है चक्षु खुल सकता है। तो वो भी अपने समय में होता है, क्योंकि ये कली का युगा है और ये सब कली ही कराती है। जो जो सब ये उनकी लीला है। देखिए, अगर राक्षस नहीं होते तो देवता का कोई महत्व नहीं होता है ना। तो राक्षस है इसीलिए तो देवता है, डार्कनेस है इसी प्रकाश है। तो अगर ये सब नहीं होता तो हमें कैसे पता होता कि वो भी है। तो ये दोनों आवश्यक है इस ब्रह्मांड में। तो ये जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, अच्छाई बुराई जो हम कहते हैं स्वयं के लिए, ये लड़ाई अनंत की है, युगों युगों से चला आ रहा है। तो आपको मिलेगा एक ग्रुप ऑफ पीपल जो बंटवारा कर रहे हैं, एक मिलेगा आपको जो एकता की तरफ कर रहे हैं। तो ये सब आवश्यक है। ये महामाया की खेल है। ये हम उनके बस एक वाहन है, हमारे द्वारा वो खेल कर रहे हैं। तो सब प्रकार के जीव आवश्यकता है इस संसार में। तो जो जीव बट रहे हैं वो भी एक ना एक दिन देखिए, हमारा जो अंत्य का लक्ष्य होता है वो परमात्मा ही है, परम आनंद। हम सबको, आप गृहस्था में है, हम संन्यास में है, कोई सिद्ध में है, कोई अंधकार में है, कोई अज्ञानी है, उनका भी अंत का जो अंत बोलते हैं ना, वो महादेव में ही विलीन होना है, स्वयं में। तो परम आनंद में विलीन होना है। तो वो भी आएंगे, चाहे उनको 10 जन्म लग जाए, चाहे हमें 20 जन्म लग जाए, लेकिन सबको वहाँ आना ही है। तो वो जो है, वो जो अभी बंटवारा कर रहे हैं, द्वेष में, राग में रह रहे हैं, तो इन सब को भी, उनका भी चक्षु खुलेगा जब वो ठोकर खाएंगे, है ना। क्योंकि जो कर्म का चक्र होता है, जब हम जो भी बीज बोते हैं हमें वैसे ही फल मिलता है। तो जब फल की समय आएंगे ना, तो उनका रिजल्ट मिलेगा उन्हें, जो ये सब कर, तब वहाँ से उनका सुधार शुरू होगा। तो एक मोमेंट आपको कैसे लगा अपनी लाइफ से कि मतलब अब ऐसा टाइम है मेरे लिए कि मुझे अब इस रास्ते पे जाना चाहिए? सफरिंग, तो जैसे महाभागवत पुराण में भी जब कृष्ण भगवान ने कुंती से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा पीड़ा, हमें हमेशा पीड़ा दो। तो उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि जब भी मुझे पीड़ा होता है मैं हमेशा तुम्हारे ध्यान में रहता हूँ। तो इसीलिए कुंती माता को हमेशा पीड़ा ही मिला, है कि नहीं। तो एक जब हम वो संसार में थे, जब हम धन कमा रहे थे, बहुत सारे प्रकार के लोगों से मिल रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि ऐसा जीवन हमारे लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि हमें बचपन से धर्म संस्कार मिला था।
तो जो इंसान एक ओमकारा करके ध्यान करके जो अनुभव करते हैं, तो हमने बचपन में किया था, तो वो अनुभव और ये अनुभव में बहुत अंतर था। तो वो अनुभव हमें आनंद में रखे थे, और ये अनुभव हमें इट वॉज नॉट सूटेबल फॉर मी पर्सनली। तो इससे पीड़ा हुई हमें। तो धीरे धीरे जब हम पीड़ा होते हैं, तो हम सब कुछ छोड़ के परमात्मा के प्रति ढल जाते हैं। तो उनकी कृपा से हम फिर उसमें अपने जो बचपन की जो यात्रा हमारी कंटिन्यू होने लगी। फिर हम अपनी जड़ में वापस धीरे धीरे आने लगे। तो हमें अपने गुरुजी मिले, गुरु माता मिले। बहुत सारे गुरु हमारे शरीर में नहीं है, और हमारे बहुत सारे गुरु शरीर में भी, हमारे बहुत सारे गुरु हैं। और धीरे 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 उनकी कृपा और परमात्मा की कृपा से हम फिर वापस अपने जड़ में आने लगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। सो लाइक व्हेन जब आप ये सब कुछ कर रहे थे आफ्टर कॉलेज, और वो सब जब ये सारा अध्यात्म पढ़ना ये करना, घर की तरफ से कोई ऐसा प्रेशर नहीं था कि लाइक नहीं अब लड़की को मतलब इस तरफ? यूजुअली भारत में हमारे जितने जैसा भी होता है हमारा जो समाज है, संस्कार में होता है कि जब एक लड़की योग्य की हो जाए तो उनकी शादी करा देते हैं। तो इसीलिए मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो बहुत लिबरल है। हमें कभी भी, तो हम जब भी कुछ पूछते भी है तो वो बोलते जो तुम्हें अच्छा लगे, जिस चीज़ से तुम्हें आनंद मिल रही है वही करो। तो हमने उनका भी कभी तिरस्कार नहीं किया गलत मार्ग में जाके, है ना। वैसे कोई गलत अच्छा कुछ नहीं होता, सब भाग्य से होता है, पूर्व जन्म के कर्म से होता है। तो अगर हमने पूर्व जन्म में कुछ गलत किया है, किसी के साथ गलत किया, तो हमें कोई ना कोई जन्म में वो भुगतना भी पड़ता है। तो कुछ भी अच्छा गलत नहीं होता है, बस होता है। तो हमारे साथ यही हुआ कि हम अपने आध्यात्मिक मार्ग में आए, और ये बहुत अच्छे से समझते हैं हमारे परिवार, क्योंकि हमारे दादा दादी स्वयं उस मार्ग में थे। तो कोई प्रेशर नहीं था। सो यू डिसाइडेड टू गो फॉर संन्यासा, और कि मतलब मैं अचानक से अब इस रास्ते पे आगे चलती हूँ? मैंने कुछ नहीं सोचा। मुझे ये शिक्षा मिली है कि संन्यास जो है कोई संगठन से नहीं बनती, कोई समाज से नहीं बनती, कोई वस्त्र से नहीं बनती। ये वस्त्र तो हमें अच्छा लगता है कलर, तो हम ये पहन लेते हैं, वरना जो संन्यास होता है अपने गंदे विचारों को त्यागना होता है। अपना ईर्ष्या, घमंड, अहंकार को जो इंसान त्यागता है, जो सत्कर्म करता है, फल की अपेक्षा नहीं करता है, जो सबके साथ प्रेम भाव में रहता है, किसी के लिए बुरा नहीं चाहता, बुरा नहीं करता, अपने फ़ायदे से ज़्यादा जो दूसरे का फ़ायदा देखते हैं, हमेशा दूसरों को आशीर्वाद देता है, अपनी गुड एनर्जी देता है, अच्छा वाइब्रेशन पास करता है, तो वही संन्यास है जो परमात्मा को उच्च स्थान दे के कर्म करते हैं। तो कर्म तो आपको भी करना है, गृहस्था को हमें भी करना है, सन्यासियों को भी कर्म करना पड़ता है, हमें भी। हर चीज़ कर्म है। जब हमारे मन में एक विचार उत्पत्ति होती है तो वो भी कर्म है। जब विचार उत्पत्ति होती है तो वो परसेप्शन टर्न्स इनटू एक्शन। इस बात पे ना थोड़ा सा मुझे कई बार लगता है कि सन्यासियों में जब कर्म की बात करते हैं ना, तो लोग कई हजार करोड़ के बिजनेस बना लेते हैं। कर्म जो होता है, नहीं किसी मतलब को होता है ना भोजन बना के खिलाना भी कर्म है। मतलब मैं उस बात पे आ रहा हूँ कि कई बार लोग सन्यास के पीछे मतलब जो है वो दंत मंजन बेचते हैं, फिर मतलब कंपनी बन जाती है बड़ी। तो कर्म योगी भी होता है। देखिए जो सन्यास मतलब होता सन्यास है, में कर्म प्रधान है सन्यास। यस, तो ऋषि मुनि नहीं करते थे कर्म। सन्यासा मीन्स दैट डजंट मीन दैट नॉट डूइंग एनीथिंग। नो, तो देखिए सन्यास, कौन सन्यासी है? जो योगी है, जोगी सन्यासी। अब आज के समाज में हमारे मंदिर में बहुत सारे बच्चे आते हैं कभी कभी सेवा करने, कोई बर्तन धो देते, कोई झाड़ू लगा देते हैं, तो उनके माता पिता गांव के लोग बोलते हैं ये बच्चा जा रहा है, अब हे भगवान मेरा बच्चा जोगी बन जाएगा, क्या होगा इसका भविष्य, है ना। तो ये जो मिसकंसेप्शन है जोगी सन्यास के बारे में, आई वॉन्ट टू क्लियर दिस कि जो जोगी होता है,
जो परमात्मा से जुड़ के अपना कर्म करता है। हर चीज़ कर्म है, झाड़ू लगाना भी कर्म है। अब हम साधु है, सन्यासी है, तो अपना कमरा तो झाड़ू भी लगाना पड़ता है। 2 भैरव है आपने देखे हैं, 2 बच्चे हैं, उनको भोजन भी खिलाना पड़ता है। कोई आए उसे चाय भी पिलाना पड़ता है ना। हमारे कोई पूर्व जन्म के अच्छे कर्म में कोई हमें 10,000 रुपये छोड़ देंगे क्योंकि हमने उसे कोई जन्म में दिया था, तो वो सब कर्म आता है, वो गणपति के आशीर्वाद से होता है। किंतु जब धन, एक सन्यासी के पास धन भी आता है, वो आशीर्वाद से आता है, लेकिन वो सन्यासी किस प्रकार से वो धन का उपयोग करता है, अपनी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए वो धन को इस्तेमाल करता है, अपनी इच्छाओं को पूरे करने के लिए, या दूसरों की इच्छा पूरी करने, दूसरों की भूख मिटाने, प्यास मिटाने के लिए वो धन का इस्तेमाल करता है, वो मायने रखता है। तो जोगी जो होता है, जो जोग में रह के अपना कर्म करता है, तो जो सन्यासी के पास बहुत सारा धन है और एक टूथपेस्ट बेच रहा है आयुर्वेदिक, और उस टूथपेस्ट से, केमिकल वाला टूथपेस्ट से ज़्यादा उसका फ़ायदा हो रहा है, तो वो अच्छा कर्म है। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, और कमाना मतलब जो धन के पीछे भागता है हर वक्त सब कुछ भूल के, तो वो सन्यास नहीं है। लेकिन अगर एक सन्यासी बैठा है ध्यान लगा के, है ना, समाज के कल्याण के विचार रख के अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, और परमात्मा की कृपा से उसके पास धन आता है। बहुत सारे ऐसे साधु हैं जिसके पास करोड़ों रुपए है और वो अपना धन समाज के कल्याण के लिए लगा रहे हैं, और कितने हैं भी जो अपने लिए भी लगा रहा है, तो वो मायने रखता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि लाइक इसमें जैसे हम लोग संन्यास का एक कॉन्सेप्ट सोच लेते थे कि मतलब नहीं, मतलब इन सारी चीज़ों से, मोह माया से दूर, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके पास आ रहा है, लेकिन मैटर ये करता है कि आप उसे पकड़ के नहीं बैठे हो, आप उसे सर्विस के लिए, और जो सहजता से आ रहा है, आप पीछे नहीं भाग रहे, आप किसी को लूट नहीं रहे हो, किसी को तंत्र मंत्र करके उसका धन नहीं लूट रहे हो, ऐसे भी होते हैं। लेकिन जो सहजता आ रहा है, आप उसके विचार में भी नहीं है धन के, लेकिन आपके पास आ गया, अब आप उसको भूखे को खिलाने के लिए आप वो उपयोग करोगे, तो वो सत्कर्मा है ना। क्योंकि कुछ भी हमारा तो नहीं, ये शरीर भी हमारा नहीं। जो ये समझ जाता है वो सच्चा सन्यासी है। तो मोस्टली आप जैसे हम लोग जब नॉलेज की बात करते हैं, तो 2-3 चीज़ें हैं कि जहाँ से जो हमारे मेन सोर्सेस ऑफ नॉलेज होते हैं, टीचर्स हमारे हो गए, हमारे संस्कार हो गए, एक्सपीरियंसेस हो गए। तीसरा मेजरली जो सबसे बड़ा सोर्स है आज की डेट में, बुक्स हो गई। आपका क्या रहता है सबसे बड़ा सोर्स ऑफ? तो मेरा सबसे बड़ा जो ज्ञान योग, जो ज्ञान का योग है, प्रथम बात तो हमें महादेव की कृपा है। तो महादेव जब प्रसन्न होते हैं आपके योग से, तो एक तारक मंत्र प्रदान करते हैं, जिसमें आपको 5 तत्वों का ज्ञान आ जाता है कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है 5 तत्वों से बना है, आप भी, ये शरीर आपका। तो आत्मा बोध कराते हैं, भौतिक क्या है, आत्मिक क्या है। तो आपको जब एक बार ये ज्ञान आ जाता है, तो आप इसमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जब आपको आत्मा का ज्ञान आता है, तो गुरु कृपा से भी जो गुरु का ज्ञान होता है, जब गुरु आपके समर्पण से प्रसन्न होते हैं, तो वो आप उनका पूरा ज्ञान डाउनलोड कर देते हैं आप पे। तो मेरा जो जड़ है, मेरे गुरु, जो प्रथम गुरु थी मेरी दादी, वो बहुत ही दिव्य थी। उन पे सस्तानी माता का वो आती थी, ऊर्जा आती थी, और बहुत तपस्वी भी थी। तो बचपन से ही, और सबसे बड़ा ज्ञान का स्रोत होता है ध्यान। जो ध्यानी होता है वही ज्ञानी होता है। तो आई वुड इनकरेज कि आज के समाज को थोड़ा टाइम निकाले ध्यान के लिए, थोड़ा मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन ये नहीं है कि आप कोई पहाड़ में जाओ, गुफा में जाओ, क्योंकि हम ये शरीर धारण करके आए हैं कर्म के लिए। अगर हमारा कोई कर्म नहीं होता तो हम ये शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं होती।
तो कृष्ण बोलते हैं कि ये शरीर है तो कोई ना कोई कर्म है, इसलिए हम ये शरीर लेके आते हैं। तो जो कर्म कर रहे हैं उसी में ध्यान दीजिए। वेरी सिंपल, वेरी साधारण है ध्यान। जैसे आप झाड़ू लगा रहे हैं तो आप उसी में ध्यान दीजिए, कोने कोने में झाड़ू लगाइए, एक एक देखिए कचरा कहाँ है, तो वही ध्यान है। जैसे हम आपके साथ वार्तालाप कर रहे हैं तो हमारा पूरा ध्यान आपके प्रति है और आपका पूरा ध्यान हम पे प्रति है, तो वही एकाग्र है। आप यहाँ बैठ के ये तो नहीं सोच रहे हैं ना कि अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आपका पूरा ध्यान यही है। सो यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट फ्यूचर एंड पास्ट। अब जो वर्तमान में रहता है कर्म करते हुए, वही ध्यान है। ये बहुत सिंपल है। जो बर्तन धो रहा है, बर्तन में ही ध्यान है ना। सो लाइक मेडिटेशन की जब आपने बात करी तो लाइक मतलब मैं मोस्टली ये सवाल आपसे पहले भी पूछा है मैंने, लेकिन अभी मैं जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए भी पूछ रहा हूँ। मेडिटेशन की हम लोग स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। एक मेडिटेशन को लेकर के भी लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं कि आप इस तरह से बैठें, इस तरह से करें, क्योंकि बहुत आजकल लोगों की उंगलियों पे ज्ञान का भंडार है। यूट्यूब खोलो तो वहाँ पे दुनिया भर की चीज़ें। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को, जो आपने बताया अभी कि मतलब आप जिस भी काम में उसमें फोकस करें, लेकिन उसके साथ दिक्कत सबसे बड़ी है कि वो फोकस कर ही नहीं पा रहा है किसी भी चीज़ पे। मतलब वो है कि एक है ना कि एक तो नॉलेज है और एक एक्सपीरियंस है। नॉलेज के लेवल पे उसको मालूम है कि मतलब मुझे फोकस करना है, हर चीज़ पे फोकस करना है, बट एट द लेवल ऑफ एक्सपीरियंस वो सारी चीज़ें वैनिश हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। तो वहाँ पे अगर हम उसे कहें कि लाइक ये एक मोस्टली मैं शब्द का इस्तेमाल ट्रिक है कि मतलब ठीक है, आप अगर ऐसा करते हो तो देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग इट। बहुत हद तक आप आसानी से मेडिटेशन की तरफ जा सकते हो। तो हमारे जो गुरु थे रमना महर्षि, वन ऑफ माय गुरुज, उनका सबसे बड़ा जो ध्यान का टेक्निक था वो था आत्मा विचार। आत्मा विचार, तो जो आत्मा विचार करता है उन्हें ये पता चल जाता है कि भूतकाल भविष्य सब भ्रम है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आप कह रहे हो? यस, सेल्फ इंक्वायरी कि मैं कौन हूँ। तो मैं जो ये विचारे आ रहे हैं, मैं वो भी नहीं हूँ, मैं ये शरीर भी नहीं हूँ, मैं ये मन भी नहीं हूँ, क्योंकि ये तो नश्वर है। जैसे आपकी शरीर मरेगी, उसके साथ आपके पांचों ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया से लेके आपके अहंकार सब मर जाएगा। तो क्या रह जाएगा? एक आत्मा। मैं तो वो हूँ, मैं तो वो आत्मा हूँ, मैं तो ये सब नहीं हूँ। तो सेल्फ what do you say? Introspection. Yes, with that, with self inquiry, हम इसमें रिटेन हो जाते हैं, इसमें रिटेन हो जाते हैं। तो मेडिटेशन का सबसे बड़ा महत्व क्या है कि विचारहीन होना, अपने विचारों से मुक्ति पाना। तो विचार जो है कहाँ से उत्पत्ति होती है? मन से, है ना। मन विचार की उत्पत्ति कराते हैं और मन कहाँ ले जाता है? भूतकाल और भविष्य में। Either the information stored और the possibility of information और willingness जो है हमारी। Yes. तो अब जो भूतकाल हो गया वो हो गया, वो खत्म हो गया। That became a memory, वो तो बस यादें हो गई। और जो भविष्य है वो तो एक कल्पना है। आप अभी यहाँ वर्तमान में है, क्या आप भविष्य में उड़ के जा सकते हैं? कोई नहीं जा सकता। तो उसके बारे में विचार करके, तो एक जब बॉडी फंक्शन में है तो भी सपना देखना जैसा हो गया। जब लोग बोलते हैं कि जब हम सोते हैं, जब बॉडी नॉन फंक्शनल हो जाता है तब हम सपना देखते हैं, है ना। लेकिन जब इंसान उठ जाता है सुबह, तब भी सपना ही देखते रहता है कि 8 बजे क्या करना है, 10 बजे क्या करना है, अब इसके बाद क्या करना है। वो हुआ ही नहीं, तो उसके बारे में हम बस कल्पना कर रहे हैं ना। तो जब मन भूतकाल और भविष्य में होता है तो वो मेडिटेशन नहीं होता है, वो एक असत्य जगह है। जो सत्य है वो बस वर्तमान है और वर्तमान ही मेडिटेशन है। इसीलिए जो मैं आपको बात कर रही थी कि झाड़ू लगाते हुए भी, बर्तन धोते हुए भी, भोजन बनाते हुए भी, चाहे आप किसी के साथ वार्तालाप कर रहे हो, जब आप उसमें फोकस करते हो तो आपका मन आत्मा में विलीन हो जाता है, तो मन गुम हो जाता है।
तब आपका मन ये नहीं बोला गया कि पता है कल ऐसा हुआ था, तो आपका विचार उत्पत्ति होने लगते, तो आप भूतकाल में जाते, हाँ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, उसके साथ झगड़ा हुआ था, तो आपको वर्तमान में गुस्सा आ जाएगा जो भूतकाल में हो चुका है. Your emotions starts getting involved with something which is not true, which is finished. You can't really go there. है ना? या मन बोलेगा अरे देख उसके तो 10 गाड़ी है, हाँ तुझे 15 गाड़ी लेना होगा, 10 तले बिल्डिंग बनाना होगा, तो आपको भविष्य में लेके जाएगा, तो आप उसके लिए दौड़ने लगेंगे जो हुआ ही नहीं है. तो ये भूतकाल और भविष्य जो यादें और कल्पना है, वो स्रोत है पीड़ा का. तो मनुष्य पीड़ित इसलिए होता है क्योंकि वो हर वक्त भूतकाल और भविष्य में रहता है. जो वर्तमान में रहता है, प्रेजेंट मोमेंट इज मेडिटेशन. चाहे आप बर्तन ही धो रहे हो, किसी के साथ बात ही कर, लेकिन अगर आपका पूरा फोकस वहाँ है, तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है जो अपने कर्म में लगा है, उसके लिए सबसे उत्तम मार्ग है प्रेजेंट मोमेंट में रहना. तो वो प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रह सकता है? थ्रू सेल्फ रिमेम्बरेंस. वो प्रयास करना होगा उसे, खुद को याद दिलाना कि मैं यहाँ हूँ, तो क्यों मेरा मन वहाँ भटक रहा है. इधर आ, सांस पे ध्यान दे. मन को काम देना पड़ता है क्योंकि मन एक नौकर है और आप मालिक हो. लेकिन आजकल के जीवन में क्या हो रखा है कि मन को मालिक बना दिया और हम खुद नौकर बन गए. मन बोलता है ए चल वहाँ चल, वो क्या हुआ था कल, पता है. बड़ा अडोरेबल सा सर्वेंट है जिसको हम लोग बहुत अडोर कर रहे हैं. डेफिनेटली, बिल्कुल, क्योंकि माइंड बहुत ही एडवांस डिवाइस है. अगर आप इसको इस्तेमाल करना जाने ना, तो ये आपका इतना अच्छा नौकर बन के रहेगा. एक नॉर्मल घर की तरह मैं आपको बताऊं, अगर आपके घर में एक नौकर है, उदाहरण, जब आप घर में रहते हो तो वो वेल बिहेव्ड रहता है. आज जब आप घर में देख रहे हो कि वहाँ कचरा है, आप बोलेंगे ए देखो यहाँ कचरा है, तुमने यहाँ साफ़ नहीं किया, तो वो तुरंत मान जाता है, साफ़ करता है, आपका घर चकाचक. जैसे आप घर से बाहर निकलोगे, छोड़ दोगे, वो उसकी अपनी मनमानी शुरू होगी. नॉर्मल ऐसा होता है. तो ये जो मन भी है वैसे ही, अगर आप यहाँ नहीं रहोगे जो है वर्तमान में, तो वो अपना मनमानी करेगा, आपको वहाँ लेके जाएगा, भूतकाल में, भविष्य में लेके जाएगा, जो असत्य जगह है. तो आपको इसे ना काम देना पड़ता है. कहाँ जा रहा है, इधर आ, सांस पे ध्यान दे. इमीडिएटली मानेगा. बहुत ही वेल टूल है ये, टूल बोल सकते हैं, डिवाइस ना. तो मन जो है, माइंड, ये आपकी बेसिक सस्टेनेबिलिटी जो है, नेसेसिटी, उसमें काम आना चाहिए. जैसे आपको भूख लगे तो माइंड एक सिग्नल देता है, आपको लगेगा भूख, अरे भूख लग रही, खाना खा, तो इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्ड करके खाना खा लेना चाहिए. जैसे आपको टॉयलेट आ गई तो एक सिग्नल माइंड भेजता है, यू नो, द न्यूरोमोटर्स वर्क, द माइंड वर्क्स देयर. तो माइंड एक आपको सिग्नल भेजेगा कि प्यास लग रही है, भूख लग रही है. ये आपकी सस्टेनेबिलिटी, ये शरीर के उसको जिंदा रखने के लिए माइंड एक साधन है. बिल्कुल. इज इन्फॉर्मर. माइंड इज एन इन्फॉर्मर. सेंटर व्हिच इज इंफॉर्मेशन सेंटर, जो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है. यस. सो यू कैन यूज द माइंड एज अ टूल. The mind will become a very nice device to work with you. और जब माइंड आत्मा में विलीन हो जाता है तो माइंड एग्जिस्ट नहीं. तो हमारी सनातन संस्कृति में हम माइंड को भाव नहीं देते, आत्मा को भाव देते हैं. क्योंकि आजकल साइकोलॉजी फैशन में आ रहा है. कोई किसी का माइंड डिस्टर्ब्ड है तो उसे साइकियाट्रिस्ट के पास लेने जा रहे हैं. ये साइकियाट्रिस्ट, ये साइकोलॉजी जो है, ये 100 साल पुराना एक वेस्टर्न कल्चर ने डेवलप किया है. क्योंकि सनातन संस्कृति में साइकोलॉजी बोल के कुछ है ही नहीं. जैसे पहले के टाइम में किसी का दिमाग ठीक नहीं रहता, मानसिकता ग्रसित होती थी, तो वो क्या करते हैं, अपने अंदर झांकने लगते थे, ध्यान लगाने लगते थे. तब उन्हें पता चलता था कि क्यों माइंड डिस्टर्ब है, क्योंकि वो माइंड वर्तमान में नहीं रहता था, भूतकाल और भविष्य में रहता था. तो भूतकाल और भविष्य की ईर्ष्या, घमंड, अहंकार की उत्पत्ति होती है. और अहंकार से खुद को ही पीड़ा होती है. जब आप में बहुत अहंकार है तो आप पीड़ित है बहुत, हर वक्त षड्यंत्र,
हाँ, हर हर बार वक्त नेगेटिव एक नेगेटिविटी, कनिंगनेस, कंपटीशन, कंपैरिजन, जैसे उसके अच्छा इससे 3 गाड़ी लिया मैं और लूँगा, दैट इज़ व्हाट, कंपटीशन इज़ अहंकार, कंपैरिजन इज़ अहंकार। तो अहंकार से आपको ही पीड़ा हो रही है, वो तो अपने मौज में रह रहा है, उसको क्या है, पीड़ा आपको ही हो रही है। तो जब हम अंदर झाँकने लगते हैं, बिकॉज द जर्नी इज इंटरनल एंड इट्स इटर्नल, तो जब अंदर झाँकने लगते हैं तो आपको दिखाई देता है कि इसका स्रोत अहंकार है पीड़ा का, और भूतकाल और भविष्य से आ रहा है। तो धीरे धीरे यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ, खुद को याद दिलाना पड़ता है कि वो असत्य जगह इधर है, सांस पे ध्यान दे, इनहेल एक्सेल, और वो विचार गुम हो जाता है। तो दिस इज द प्रैक्टिस फॉर अ नॉर्मल गृहस्था जो कर रहे, चाहे आप ऑफिस में ही काम कर रहे हैं, उसी पे ध्यान दीजिए। बट एज मेडिटेशन की अगर हम लोग बात करें, या क्या इसमें स्टडी का भी रोल है? स्टडी का भी रोल है, इसीलिए हमारी सनातन संस्कृति और महादेव ने जो ऋषि मुनियों को दिया है ग्रंथ, पुराण, भागवत, जितने भी किताबें हैं वो ज्ञान योग में आता है। हर तंत्र योग है इस ब्रह्मांड में। भक्ति भी योगा है, तो हम भक्ति योगी बोलते हैं ना। ज्ञान भी योग है, राज भी योग है, स्वर भी योग है, हठ भी योग है, आसन भी योग है। तो स्टडी बहुत नेसेसरी है, क्योंकि ये ज्ञान योग में आता है। जब आप भागवत पढ़ते हैं, जब आप कोई भी पुराण पढ़ते हैं, तो आपको परमात्मा का ज्ञान मिलता है। तो सब योग है, भक्ति, ज्ञान। तो जो ज्ञान योग है, जब हम ये ग्रंथ, उपनिषद जो भी है हमारे, जब हम वो पढ़ते हैं तो हमें परमात्मा का ज्ञान मिलता है। तो इससे हम परमात्मा के और समीप आते हैं। तो ये बहुत बड़ा रोल है, ज्ञान योग जो है एक उत्तम रोल है। तो हम कहते हैं कि एक्सपीरियंस करने से पहले हमें ये पढ़ना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि हमें उन ग्रंथों में वो टेक्निक मिलता है जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बुद्धि, मतलब जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमारी बुद्धि की उत्पत्ति होती है ना। तो जब हम उस बुद्धि को सद्बुद्धि से इस्तेमाल करते हैं तो हम वो अभ्यास करते हैं। जब हम अभ्यास करते हैं तभी तो हम रिद्धि मिलती है, विच इज़ विजडम। जब हम उस ज्ञान को प्रैक्टिस करते हैं, ज्ञानी तो सब है ना, प्रैक्टिसिंग, ज्ञानी नहीं कहूँगी, ज्ञानी तो उत्तम है, बुद्धिजीवी सब है। एक असुर भी बुद्धिजीवी है, बहुत इंटेलिजेंट है वो। दैट्स व्हाई वो प्लान कर पा रहा है, इसीलिए वो डिस्ट्रक्शन कर पा रहा है जी। ना। तो ऋषि मुनि भी बुद्धिजीवी है, लेकिन वो अपनी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव में यूज करते हैं, संवारने में, कल्याण में, और ये बिगाड़ने में, भस्म करने में, है ना। तो इंटेलिजेंट सब है बुद्धि। तो उस इंटेलिजेंट को अगर हम प्योरिटी से यूज करें, सद्बुद्धि करें, तो हमें रिद्धि मिलती है जो है विजडम, और हम लंबे समय तक उसे धारणा बोलते हैं, उस विजडम में रहेंगे, उस रिद्धि में रहेंगे, तब हम इनलाइटेंड होंगे, सिद्धि। तो बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि, इट्स अ प्रोसेस। तो ज्ञान योग बहुत आवश्यक है, विशेष करके जो हमारे आजकल के बच्चे हैं। हम कहते हैं कि जो धर्म संस्कार है, ये जब से अंग्रेज़ आए और ये सब जो हमें बाहर से आके हमारे देश को में परिवर्तन लाए अपने एजुकेशन सिस्टम से, हम चाहते कि वो रिवर्स हो। जो हमारे गुरुकुला के सिस्टम थे, जो हमारे धर्म संस्कार के सिस्टम थे, अगर वो रिवर्स हो जाए तो आगे आने वाली पीढ़ी सुधर सकती है। तो आप बोल रहे थे ना, जो ये हैशटैग सिस्टम, हम खुद को टैग कर रहे हैं इस सोसाइटी से उस सोसाइटी से, तो ये ख़त्म हो जाएगा जब हमें धर्म संस्कार मिलेगा, जब हम साक्षात्कार करेंगे अपने धर्म की, तो खुद ही हम इंटेलिजेंट हो जाएंगे। तब इंटेलिजेंस क्या है? परखने की क्षमता, क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसके लिए? अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। तो जब हम वो स्टेज में आ जाते हैं तो हम इन सब से मुक्ति पाते हैं, और एक ही मार्ग जो है हमारा, जो मूल मार्ग, उसमें चलते हैं। तो
वैसे हर प्रकार का योग इम्पोर्टेंट है, हर प्रकार का योग। अब हम लोग स्टडी की बात कर रहे थे। अभी आप यहाँ उत्तराखंड में हैं, मोस्टली काफ़ी लंबे टाइम से आप चमोली में आप रिसाइड कर रहे हैं। क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या मतलब अभी क्या सेवा का भी दौर चल रहा है आपका कि लाइक हाँ मैं इस समय इन चीज़ों को लेकर के मैं अवेयरनेस का काम कर रही हूँ? वैसे हम कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। हमारी अभी की जो वर्तमान की एक्टिविटी है, हमारे पास 2 भैरव है, तो हम उनकी सेवा में ही लगे हैं। क्योंकि एक साधु को, जो सन्यासी होता है, ज़्यादातर कुछ नहीं करना है, वो भी बहुत कठिन है। क्योंकि आजकल के जीवन में कुछ किए बिना कोई रह ही नहीं सकता। तो हम कभी कोई आते तो माता जी आप इतना बोरियत नहीं होती है आपको, आप कुछ नहीं करते, ऐसे जंगल में अकेले रहते हैं, तो हम बोलते एक दिन तुम आके बैठो यहाँ, कुछ मत करो, रहो तुम यहाँ पे, क्या रह सकते हो? अरे नहीं माता, हम तो छटपट हो जाएंगे, हमें तो कभी कुछ करना हो। तो ये भी एक साधना है, क्योंकि यही साधना है, एकांत में रहना, कुछ नहीं करना, जो आता है धन्यवाद उसका। एक्सपीरियंसिंग द जीरो। यस, और उसी में प्रयास लगे रहना चाहिए। तो जब वही करते हैं तभी तो सद्बुद्धि की उत्पत्ति होती है। जब कभी ऐसा दौर आता है, आपके पास भी आता होगा, अभी भी नो डाउट कि लाइक यू फील डाउन, यू फील लाइक क्या नहीं, दैट अपने आप को कैसे स्टे रखते हैं काम और कंपोज्ड और फोकस्ड? इंसान, एक मनुष्य कब डाउन होता है और कब अप होता है? जब उसका अहंकार होता है ना? कोई आके आपको प्रेम से बात करे, आपको इतना पैसा रुपए दे, कुछ भी दे, तो आप खुश। अब कोई आके आपको एक लात मारे, वो सब धन लूट के ले गए, तो आप दुखी, है ना? तो क्यों इंसान दुखी होता है? ये अहंकार के वजह से डाउन होता है। किसी ने कुछ बोल दिया, डाउन हो गए। हाँ, तो जो स्थिरता आती है। और दूसरी बात ये है कि जो भी होता है हमारे साथ, चाहे आपको कोई आके बुरा कर रहा है या अच्छा कर रहा है, वो सब परमात्मा की लीला से होती है। तो जब आप ये मानने लगते हैं कि जो भी हो रहा है परमात्मा कर रहे हैं, तो आप पीड़ा से मुक्त रहेंगे, क्योंकि उसमें तो आप है ही नहीं, रिस्पांसिबिलिटी कुछ भी नहीं है आपकी, परमात्मा कर रहे हैं। तो यू आर नॉट यू डोंट टेक ओनरशिप। आप कभी भी, अब जब इंसान सफल हो जाता है, डोंट यू थिंक दैट कि यहाँ पे फिर एक ब्लेम वाली बात आती है कि लाइक नो ब्लेम, ये ब्लेम नहीं है, क्योंकि परमात्मा जो भी करते अच्छे के लिए करता है। हमें इस भौतिक संसार में बुरा लगता है या अच्छा लगता है, ये भौतिक शरीर में लगता है, लेकिन जो हो रहा है सब अच्छे के लिए होता है। तो कभी कभी जब परमात्मा कुछ देते नहीं और हम मांगते हैं परमात्मा ये दो वो दो, और हमें मिलता नहीं, वो भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है ना? तो हमें पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि हम सब कुछ सोचते हैं कि हम ही कर रहे हैं। अगर हमने कुछ भौतिक उन्नति की है तो हम बोलते हैं मैंने किया, मैंने ये किया वो किया। हम ये भूल जाते हैं कि परमात्मा ही कर रहे हैं सब, है ना? हम तो एक वाहन है, मीडियम है, वो तो अपनी लीला रच रहे हैं, हम तो एक उसकी तरह है, पपेट, यू कैन कॉल, नॉट पपेट, बट उसने हमें जन्म दिया है, हम परमात्मा के ही अंश है, हम आत्मा है, तो परमात्मा ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा। तो जब उन्होंने जन्म दिए हैं तो हम उन्हीं के बच्चे हैं, तो सब हमारे द्वारा कर रहे हैं। तो जब हम ये मान के चलते तो हम एक बहुत ही बढ़िया वाहन बन जाते हैं, और दुख से मुक्ति, ये दुख सुख, हम ये बुरा नहीं मानते कि इंसान को सुखी रहना चाहिए और सुख ढूंढना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हम क्या बोलते कि तुम क्यों सुख बाहर ढूंढते हो, कोई लोगों में, कोई धन में। हाँ, कोई धन प्राप्त करते तो सुखी होते, तो वो सब सुख अपने अंदर ही है, अंदर झांकोगे तो सब कुछ मिल जाता है। तो ये बात है। यानी मैसेज की लाइक एक, अगर मैं इसको मतलब जो एंटायर हमारी कॉन्वर्सेशन हुई उसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा से समरी दूँ, एक अगर मैं कहूँ कि लाइक उस समरी के साथ आपको एक मैसेज देना है कि लाइक कैसे मुश्किल नहीं है, लेकिन
खुश कैसे रहा जा सकता है, और मतलब आम आदमी के लिए अगर बात करेंगे, ठीक है, इस लाइफ के साथ भी ज़रूरी नहीं कि हम लोग अपने काम को छोड़ के या काम उन सारी चीज़ों को हम लोग संन्यास के पीछे चले जाएं, पर हाँ हम गृहस्थ रहते हुए हैप्पी हो सकते हैं। यस यस ऑफ तो कोर्स। क्या आपका मैसेज उसके लिए? हम तो ये बोलते हैं कि गृहस्थ जो है सबसे बड़ा संन्यास आश्रम है। गृहस्थ आश्रम भी संन्यास है। आप सब कुछ कर सकते हो सीमित मात्रा में, और धर्म को सबसे उच्च स्थान करके, जैसे आप भगवान के प्रति समर्पित है, चाहे पूजा पाठ करके, यज्ञ हवन करके, है ना। तो गृहस्थ और अपने बच्चों का ख्याल रखना, बीवी बच्चों का सेवा करना, वो सबसे बड़ा सन्यासी है, क्योंकि आप भी त्याग ही कर रहे हैं आप भी। लेकिन उसमें क्या एडिशन है कि थोड़ा परमात्मा को उच्च स्थान दे के आप करोगे तो वो और उत्तम हो जाएगा। तो जो आनंद का मार्ग है, जो मैंने आपसे इसी बात में थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन की थी, जब आप ये मान के चलते हो कि आप बस एक वाहन हो और जो भी हो रहा है परमात्मा कर रहे हैं, तो आप दुख से, पीड़ा से मुक्त रहेंगे, खुश रहेंगे हमेशा। क्योंकि अगर भगवान आपके आगे कोई परीक्षा भी खड़ी कर दे तो आप बोलेंगे हाँ तुम्हारी लीला है, हम तो बस देखने वाले। हमेशा आप पेन cannot be avoided. Pain can be avoided. There is no pain actually. In But reality, there is no if I'll- pain. if It's I'll- created by the mind. Like Buddha said, like pain is inevitable, but suffering is optional actually. Yes, yes. तो अगर आपको कहीं आपका हाथ कट जाए, है ना, तो वो एक भौतिक दर्द होता है। लेकिन जो सफरिंग होता है वो मेंटल होता है, मानसिकता से होता है। आप अपने, अगर आपकी मानसिकता ग्रसित है तो आप हर चीज़ में नकारात्मकता देख सकते हैं, हर चीज़ में पेन देख सकते हैं। लेकिन जब आपने अपने माइंड को परिवर्तित कर दिया है तो आप, शिवा यही तो है, बुरा में भी अच्छा दिखाई देते हैं। तो अपने जो दुख में भी सुख ढूंढता है, तो यू एंड दैट सफरिंग, है ना, यू एंड दैट सफरिंग। अगर सुख में भी आप दुख ढूंढ रहे हो तो यू आर क्रिएटिंग विद योर माइंड द सफरिंग। सो सफरिंग एंड पेन इज डिफरेंट। अगर हमारी उंगली कट जाए तो वो दर्द है, लेकिन दुख नहीं है। या तो दुख मन की उत्पत्ति से होता है। इसीलिए जितना वर्तमान में रहेंगे, दैट इज टू लिव इन द प्रेजेंट इज मैजिक, वाइट मैजिक। तो हम वाइट मैजिक का आनंद नहीं लेते और ब्लैक मैजिक के पीछे घूमते हैं, कोई बाबा के पीछे जाते हैं, बोलते हैं भाई मैं दुखी हूँ, कुछ कर दो मेरे लिए, है ना। जब हम वर्तमान में रहते हैं तो मिरेकल है। जब वर्तमान में रहते हैं तो अभी क्या हो रहा है आप उसके साक्षात्कार बनते हैं। जैसे एक तितली उड़ के जा रही है, लेकिन आप यहाँ बैठे और भूतकाल और भविष्य के बारे में सोचते हैं, वो तितली उड़ के चली जाएगी, एंड दैट इज मैजिक। वो तितली कैसे उड़ सकती है हवा में? That phenomenal, you know, that amazing natural miracle that is happening. एक चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया और तितली छोड़िए, आपकी आंख झपक रही है, आपके मुंह से आवाज़ निकल रही है, आप कान से सुन रहे हैं, इंद्रियां काम कर रहे हैं, हाथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये खुद एक मिरेकल है। जब हम इस पे ध्यान देते हैं वर्तमान में, तो वी डोंट नीड एनी ब्लैक मैजिक, दिस इज़ वाइट मैजिक। यू आर डूइंग वाइट मैजिक। तो योग जो है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, वही मेडिटेशन है, वही योग है, वही समर्पण है। तो जितना हो सके आज के युवा और आज के जो बच्चे हैं उनको भी मैं यही बोलूँगी कि जितना हो सके प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करें, अपने धर्म से जुड़ के रहे। हाँ, और ये मान के ना चले कि जो भी होता है कि हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। हम अगर ये मान के चलेंगे कि वो कर रहा है, तो अगर कोई दुख भी होगा तो आप ओनरशिप नहीं लेंगे, मेरे वजह से ये हो रहा है, मेरे वजह से इतना अच्छा हो गया, मेरे वजह से बुरा हो गया। तो यू विल नॉट ब्लेम योर सेल्फ ऑल्सो, यू नो इट्स दैट लीला। तो और ये सब ज्ञान ध्यान से आता है। जब आप ध्यान करते रहोगे तो ये ज्ञान एक लाइट की जैसे, जब हम रूम में लाइट ऑन करते हैं तो इंस्टेंटली लाइट आता है ना,
जब स्विच ऑन करते तो यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा नहीं आता है, इंस्टेंट लाइट। तो रियलाइजेशन और ज्ञान भी यही है, जब हम ध्यान करते रहते तो एक दिन ऐसे खुल जाता है जैसे लाइट ऑन करने जैसा हो जाता है, सब कुछ यू विल कनेक्ट, यू नो, सबका ज्ञान आ जाता है। तो मेडिटेशन एंड मोस्टली मेडिटेशन से भी ज़्यादा सेल्फ इंक्वायरी कि मैं कौन हूँ, ये सबसे उत्तम मार्ग है जो हमारे गुरु रामना महर्षि कहते हैं। जय बात। ज्ञान सेल्फ रियलाइजेशन पे है, इसकी सीमाएं उतनी हैं जहाँ तक आप उसे बढ़ाना चाहते हो। आज हमारे साथ इस बातचीत में थी प्रेरणा नर्मदापुरी जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमें। फिर किसी मोमेंट पे आपसे मुलाकात होगी नए थॉट्स के साथ, नए विचारों के साथ। थैंक यू सो मच।